नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और ताल ठोक के आज हम सवाल पूछ रहे हैं, जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारी उसकी पूजा क्यों होगी? मोदी सरकार आते ही नाथूराम गोडसे के मंदिर क्यों बनने लगे? क्या नाथूराम गोडसे सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद जैसा राष्ट्रवादी क्रांतिकारी था? ये सवाल हिंदू महासभा के दावे के बाद खड़े हुए। महासभा ने मेरठ में नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाने का दावा किया है। इसके लिए भूमि पूजन भी किया जा चुका है। ऐसे में यह सवाल पूछना आज बेहद जरूरी है कि हिंदू महासभा को आखिर 65 साल के बाद गोडसे के मंदिर की याद क्यों आई? तो ताल ठोक के आज ये सवाल पूछेंगे, लेकिन पहले जरा एक रिपोर्ट देखिए और समझिए कि यह पूरा मामला है क्या। जिसने बापू को मारा उसकी पूजा क्यों? मोदी सरकार आते ही गोडसे के मंदिर क्यों बनने लगे? यह है आचार्य मदन शर्मा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सदस्य। मदन शर्मा का दावा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारने वाले नाथूराम गोडसे महान क्रांतिकारी थे। उनकी पूजा होनी चाहिए, उनका मंदिर बनना चाहिए और इसके लिए हिंदू महासभा ने मेरठ में बुधवार को भूमि पूजन भी किया। हिंदू महासभा ने जो खुलकर गोडसे के समर्थन में जो विचार व्यक्त किए हैं वो कोई नए विचार नहीं है। नाथूराम गोडसे का संबंध हिंदू महासभा से बहुत गहरा है। पंडित नाथूराम गोडसे क्रांतिकारी थे। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद थे। देश को आजाद करने में उन्होंने अपना खून पसीना बहाया। गोडसे के मंदिर के लिए भूमि पूजन का खुलासा हुआ तो प्रशासन के होश उड़ गए। आनन फानन में केस दर्ज किया गया। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से रिपोर्ट तलब भी की गई। मदन शर्मा हैं, तो उन्होंने महात्मा गांधी के विषय में आपत्तिजनक बातें कहीं और जो अपशब्द हैं उनका प्रयोग किया। तो इस संबंध में थाने में शिकायत दर्ज की गई और इसकी जांच की जा रही है। अब इसमें अभी विवेचना की जाएगी, न्यायालय से अनुमति प्राप्त करके विवेचना की जाएगी और विवेचना के बाद साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई। मेरठ में गोडसे के मंदिर का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि सीतापुर में भी ऐसा ही एक मंदिर बनाने की तैयारी शुरू हो गई। पारा गांव ब्लॉक बंदला जिला सीतापुर में ये नाथूराम गोडसे जी का मंदिर पारा गांव में ही बनना चाहिए। इसके लिए हम लोग पूरे प्रयास से अपने धन मन और तन मन धन से लगते हम लोग पूरे प्रयास से पूरा गांव चाहते हैं कि नाथूराम गोडसे जी का मंदिर यहीं पे बनना चाहिए। मेरठ और सीतापुर यूपी के दो शहरों में गोडसे के मंदिर बनाने की तैयारी शुरू हुई तो सियासी पारा भी चढ़ गया। राज्य सरकार की ये दायरे में आता है। कोई भी इस प्रकार की टिप्पणी करके, इस प्रकार की कार्रवाई करके महात्मा गांधी जी को अपमान करते हैं, हम समझते हैं बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ये केंद्र सरकार और केंद्र सरकार से ज्यादा प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व तो बनता है कि वो देश के सामने ये स्पष्ट करे कि इस मसले पर वो खड़े कहाँ हैं। क्या वो चाहेंगे कि इस देश में गांधी के हत्यारे का मंदिर बने? गोडसे नामक मंदिर का निर्माण का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। पूजन कोई घर बैठ के करता करने दे। सार्वजनिक स्थान पर भूमि पूजन की भी ऐसे कुकृत्यों के लिए कोई इजाजत नहीं है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर बापू की हत्या कर दी थी। कोर्ट ने 37 साल के नाथूराम गोडसे को हत्या का दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। 15 नवंबर 1949 को गोडसे को अंबाला जेल में फांसी दे दी गई। अब ऐसे में गोडसे का मंदिर बनाने की कवायद ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि बापू के हत्यारे की पूजा क्यों? हिंदू महासभा को 65 साल बाद गोडसे के मंदिर की याद क्यों आई? राष्ट्रपिता के कातिल का सरेआम महिमा मंडन क्यों? मोदी सरकार आते ही गोडसे के मंदिर क्यों बनने लगे? ताल ठोक के आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। जी, तो ताल ठोक के इन सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ यहां स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं अखिलेश प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस के। हमारे साथ हैं राजकुमार भाटी, नेता समाजवादी पार्टी के। और दो खास मेहमान हमारे साथ और हैं। हमारे साथ हैं स्वामी चक्रपाणी,
जो कि अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के, और हमारे साथ हैं सुधांशु मित्तल जो कि नेता है बीजेपी के। सबसे पहले स्वामी चक्रपाणी, मेरा बड़ा सीधा सवाल आपसे है, 65 साल लग गए आपको ये समझने में कि आपको नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाना चाहिए, क्यों? देखिए, ऐसा है कि नाथूराम गोडसे की प्रतिमा का अगर जो लगाना होता तो वीर सावरकर जी जब गांधी हत्या के आरोप में बरी हुए उसके बाद लगा दिए होते। सवाल इस बात का है कि वीर सावरकर जी जो बरी हुए इसी आधार पर हुए कि नाथूराम गोडसे जो हिंदू महासभा 3 साल गांधी हत्या के 3 वर्ष पहले छोड़ दिया था, उन्होंने पत्र में काफी गाली गलौज लिखा था सावरकर जी को, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, और उन्हीं आधार पर बरी हुए सावरकर जी कि उनका कोई हाथ नहीं था। सवाल इस बात का है कि यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है जो हिंदू महासभा के नाम पे दिखा करके और हिंदू महासभा को बदनाम करने के लिए उल जुलूल बयान दिए जा रहे हैं। हमारे अखिल भारत हिंदू महासभा की पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की विचार मंथन हुआ और इस तरह की कहीं किसी ने अब नहीं दिया है, बल्कि निचले स्तर पे जिसे हिंदू महासभा का कोई संबंध नहीं, वो लोग ऐसे बयान दे रहे हैं। और इसके लिए हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखिए पत्र भी लिखा है कि ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई किया जाए जो इस तरह की बयान दे रहे हैं और इस तरह की प्रतिमा लगाने की बात कर रही है। महाराज एफआईआर दर्ज कराते, आप पीएम को चिट्ठी लिखने बैठ गए, जो आप एफआईआर दर्ज कराते ना जाके कि आपके नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। मदन मोहन मालवीय जिसके संस्थापक रहे, चक्रपाणी जी, आपको एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। आप कह रहे हैं हमने पीएम को चिट्ठी लिखी, पीएम कोई थानेदार थोड़ी ना है। सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है, उनके संगठन को बदनाम करने का एक साजिश है। मेरा सवाल है स्वामी जी कि आपने थाने में एफआईआर कराई, पीएम कोई थानेदार तो है नहीं कि आपने उनको चिट्ठी लिख दी और आप सोच रहे हैं कि कार्रवाई हो जाएगी। देखिए नहीं रोहित जी, देखिए थानेदार में भी दिया, थानेदार को भी दिया गया है, थाने में भी कराया गया है। और उत्तर प्रदेश में भी जो घटना हुई, हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ब्रह्मानंद गुप्ता जी हैं, कल भी बात हुई और उन्होंने बोला कि डीएम से हम जाकर के मिल चुके हैं कि हिंदू महासभा के नाम पे जो भी इस प्रकार से कार्य कर रहा है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई। लेकिन जानबूझ करके इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है और अखिल भारत हिंदू महासभा जो हमारी देश से 1882 में हुई और 1915 में राष्ट्रीयकरण हुआ जिसका, उसको जानबूझ करके बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। कर रहा है नहीं, ये तो देखिए, ये जानबूझ करके इसको बात इसकी जांच की जानी चाहिए। जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं इसकी जांच की जानी चाहिए, आखिर इनको हवा कौन दे रहा है। आचार्य मदन शर्मा कौन है? भारत हिंदू महासभा जो देश की आजादी में अहम भूमिका का निर्वहन किया, आज इस तरह से गोडसे की बात कर रहे हैं। अगर जो लगाना होता तो वीर सावरकर 66 तक रहे, वो लगा देते। आचार्य मदन शर्मा कौन है तो बता दीजिए, वो लगा देते। सवाल इस बात का कि कितने लोग आए जी। आचार्य मदन शर्मा कौन है? नहीं, ये कोई भी अखिल भारत हिंदू महासभा के नाम से जो भी बात करता है गोडसे की प्रतिमा लगाने के, उससे हिंदू महासभा से कोई लेना देना नहीं है। स्वामी जी, सवाल का जवाब तो दे दीजिए। आचार्य मदन शर्मा कौन है? केस लड़ रहे हैं, आप जानते हैं कि नहीं उनको? हमारे पास और भी मुद्दे हैं। सवाल गोडसे जी, आचार्य मदन शर्मा कौन है, आप उनको जानते हैं कि नहीं? नहीं, ये तो आप लोग देखिए ना, पता नहीं किसको आप जा करके वो बयान दे देता है और उसको हाईलाइट करते हैं। फिर सरकारें कोई कहती है कि हिंदू महासभा पे कार्रवाई हो। ये तो बहुत ही आप अधिकृत तौर पर कह रहे हैं कि वो आपके महासचिव नहीं है? नहीं, हमारे महामंत्री तो एक है, हमारे डॉक्टर इंदिरा जी हैं जो यहाँ पे, हम लोग तो खुद आश्चर्यचकित है। हम उस अध्यक्षीय आवास में उस कुर्सी पे बैठे जहाँ पे हमारी एक परंपरा है। हम 30वें हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे राजा मनिंद्र सिंह नंदी प्रथम अध्यक्ष थे, जिसके मालवीय जी दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, जो 5 बार अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। सवाल इस हमारी अखिल भारत हिंदू वर्तमान में आइए, वर्तमान में आइए स्वामी जी, वर्तमान में आइए। और इस तरह के कोई भी किसी को भी नहीं दे सकते वर्तमान में आइए, प्रतिमा लगाए गोडसे की बात करें। वर्तमान में आ जाइए। एक सवाल सुधांशु मित्तल मेरा बड़ा आपसे सीधा है, वो ये कि क्यों मोदी सरकार आते ही ऐसे लोगों के हौसले बढ़ने लगे? जी, सुनाई नहीं दिया, टेलीफोन की लाइन में कोई दिक्कत थी, दोबारा बोलिए ऐसे लोगों के हौसले क्यों बढ़ने लगे नरेंद्र मोदी सरकार आते ही कि वो कह रहे हैं कि गोडसे का मंदिर बनाएंगे? ऐसा है, मुझे तो ये जो सारी चीजें हो रही है ना, बहुत ही हास्यप्रद लगती हैं। और हम सब जो है, हमें जिस चीज की तरह इसको लेना चाहिए, शायद हम कहीं नहीं ले रहे। रोहित जी, हिंदू महासभा के अध्यक्ष का आपने बयान सुना,
वो कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं, ये पता नहीं कौन लोग हैं। जो अधिकृत संगठन जब अपने आप को किसी गतिविधि से दूर करता है तो हमें इसके अंदर गंभीरता से देखना चाहिए कि आफ्टर ऑल ये कर कौन रहा है और इसके पीछे मंशा क्या है। आप कल्पना करिए 65 साल ही 67 साल हो गए, 67 साल बाद यकायक किसी को ये विवाद को खड़ा करने की याद आए और 67 साल बाद उसकी प्रतिभा लगाने की बात आए। मुझे तो इतना हास्यप्रद लगता है और इतना ओछापना लगता है इस चीज में कि आप पूछे नहीं। और ऐसी ओछी गतिविधियों को अगर हम मीडिया में हाईलाइट करके उन पे जो चर्चाएं अब हम लोग कर रहे हैं, अगर करेंगे तो इनको शायद प्रोत्साहन मिलेगा। नहीं, इन लोगों को लगेगा कि देखो आपने एक बयान सुना है, हमने ये ओछापना आपने भी एक बयान सुना है वो जो कह रहे हैं कि अध्यक्ष हैं और वो खारिज कर रहे हैं उसको। मैं आपको एक और बयान सुनवाता हूं, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। और वो भी अपने आप को आधिकारिक बताते हैं, जी जी, वो भी अपने आप को आधिकारिक बताते हैं, वो भी मैं आपको सुनवा देता हूं। लेकिन क्या सिर्फ इस पर कि वहां कोई मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन कर ले, हम हंसकर टाल दें अखिलेश जी इस बात को कि ये बेवकूफ लोग हैं, मजाक कर रहे हो सकते हैं, या ये बात इस लायक है कि इस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? ये कैसे कोई कह सकता है? ऐसा है उनकी। हम बोले, आप बोलिए पहले। आपने सही प्रश्न किया कि माननीय मोदी जी के आते कैसे ये लोगों के हौसले बढ़ गए और इस तरह की बातें बढ़नी शुरू हो गई। ये बहुत अहम मेन मुद्दा यही है। उसके कई कारण हैं, क्योंकि 7 महीने हो गए, हम बहुत चीज़ों को नहीं गिना रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसी पे आ रहे हैं। साक्षी महाराज जी ने क्या कहा, क्यों कहा? वो भाजपा के सांसद हैं, 4 बार के सांसद हैं, वो कोई हल्के फुल्के नेता या दूसरे के संगठनों को से उनको डिनाइल नहीं किया सकता, जैसा हमारे एक अध्यक्ष जी बैठे हुए बता रहे हैं। केरल से एक भाजपा के वरिष्ठ नेता ने क्या कहा नाथूराम गोडसे के बारे में। तो ये सब चीजें उभर के क्यों आ रही हैं? क्योंकि इन लोगों को पता है कि ये अब हम लोगों का इन सब चीजों इस टाइप इतने सोच के लोग थे, विचारधारा के लोग थे कि उनके दिन अब आ गए। अब अच्छा, जब से सरकार बनी है उसके पहले तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, देश हित की, राष्ट्र हित की, सुरक्षा की, विकास की, अर्थव्यवस्था की, रोजगार की, सबकी, वो सब नेपथ्य में है। आज किसकी बातें हो रही हैं? वो सारे कंट्रोवर्शियल मुद्दे जिसका किसी इस देश के किसी का भी लेना देना नहीं है, वो एजेंडा जो आरएसएस का मूल एजेंडा है, उस एजेंडे को व्यापकता के रूप में सारे लोग प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं और सारा ध्यान, सबका ध्यान, चाहे वो देश हो, चाहे समाज हो, चाहे मीडिया हो, इधर खींच रहे हैं। पर एक बात बताइए, आप इनको डिस्काउंट क्यों देते हैं समाजवादी पार्टी को, जबकि वहां सुनाई दे रहा है पुलिस अधिकारी साफ साफ कह रहे हैं गांधी जी को अपशब्द कह गए थे इसलिए केस दर्ज कर लिया। कहीं जमीन का पूजन हो रहा है, मंदिर बनाने की तैयारी हो रही है, उस मामले में कुछ बोलते भी नहीं, ना केस दर्ज करते हैं उस पर। इसमें राज्य सरकार की भी तो पहली जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है अखिलेश जी? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। राज्य सरकार यदि उस पर तत्काल कार्रवाई अब नहीं करेगी तो राज्य सरकार कटघरे में आ जाएगी। ठीक है, अगर किसी ने कंप्लेंट की है तो आप कोर्ट से लेकर के उस पर एक्शन करें। हाँ, लेकिन ये भी सत्य है, 2 बातें अभी यहाँ पे उभर के बड़ी सामने साफ साफ आई कि इन्होंने माननीय मोदी जी को पत्र लिखा है। क्यों नहीं केंद्र सरकार, होम मिनिस्ट्री एक एडवाइजरी जारी करती है। ठीक, अगर कोई ढिलाई करे तो सख्ती बरती जाए। केंद्र सरकार अपना पक्ष स्पष्ट कर देना है कि हम भाई देखिए हमारे उसमें संरक्षण में ये हमारे सहयोगी नहीं कर रहे हैं, हमारा स्पष्ट मत ये है। आज मैंने एक ट्वीट देखा माननीय मंत्री जी सुषमा स्वराज जी का कि 100 साल पहले महात्मा गांधी हिंदुस्तान आए थे, उसकी शताब्दी स्वर्ण जयंती वर्ष हम लोग मनाएंगे। अगर स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, इतना स्नेह श्रद्धा और अपार उनके साथ एक लगाव है, तो आप एक लाइन के ये भी बोलिए। हालांकि आपके बोलने के बाद जिस दिन आप बोले उसके दूसरे दिन ही सरसंघचालक महोदय ने कुछ बोल दिया, उसको डिनायल कर दिया। तो अगर इन्होंने चिट्ठी लिखी है कि इस पे कार्रवाई की जाए तो प्रधानमंत्री की यहाँ चिट्ठी तो गायब होती नहीं है। वो होम मिनिस्ट्री से एक सर्कुलर जारी हो, ये सरकार अपना पक्ष उससे स्पष्ट भी हो जाएगा कि देश में कहीं भी कोई महात्मा गांधी के प्रति इस तरह की अनर्गल कुचेष्टा करे जिससे हमारा सौहार्द भाईचारा बिगड़े, या दूसरा ये हमारी नई जनरेशन पे बड़ा बुरा प्रभाव डालने का ये लोग कृत्य कर रहे हैं। जो हमारी हिस्ट्री है उसको तोड़ने का, मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब चीजें भविष्य के लिए भी रुकनी चाहिए और काम हो भाई, सरकारें बनी हैं, काम करें।
इस पे जाया ना हो। ठीक, लेकिन राजकुमार जी ये तो बताइए कि सरकार इतनी ढीली क्यों है यूपी की इस मामले को लेकर? क्या आप भी सुधांशु जी की तरह इसको हास्यास्पद मानते हुए नहीं, बिल्कुल और हास्यास्पद छोड़ नहीं, देना हम इसे चाहते हैं? बहुत गंभीर मसला मानते हैं और सरकार कहीं भी इस पे ढील नहीं की है। सरकार ने चाहे कोई घटना रही हो, चाहे आगरा की घटना रही हो, अलीगढ़ में धर्म परिवर्तन की बात कही गई, और चाहे ये मौजूदा घटना रही हो, इस पर तुरंत FIR दर्ज की गई है। मैं बहुत विनम्रता के साथ एक बात कहना चाहता हूं, जो सुधांशु मित्तल जी ने और चक्रपाणी महाराज जी ने कही, जब ऑन कैमरा आप लोग बैठते हैं, RSS और बीजेपी की कार्यशैली है, तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब यहां से निकलने के बाद फिर वो उसी तरह की भाषा बोलते हैं जिस तरह की भाषा ये लोग बोली जा रही हैं। आप जो आर्थिक घोटाले, रिश्वतखोरी पे मीडिया ने कई बार स्टिंग किए हैं, मैं तो ये निवेदन करना चाहूंगा कि स्टिंग इस पे भी करें। नहीं, विचारों का घोटाला भी तो बहुत बड़ा घोटाला है। जो हम ऑन कैमरा बोलते हैं, क्या हम अपने व्यवहार में भी उसे रखते हैं? आप अगर एक छिपा हुआ कैमरा लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास जाएं, RSS के कार्यकर्ताओं के पास जाएं, वो वही भाषा बोलते हैं और गोडसे को महिमा मंडित करते हैं, गांधी को गाली देते हैं, और वही उकसाने वाले, चाहे धर्म परिवर्तन का मसला हो, चाहे लव जिहाद का मसला हो, वो जो एक समाज के बीच में एक वैमनस्यता फैलाने वाली भाषा वो हमेशा बोलते हैं। मोदी सरकार में गोडसे के मंदिर बनाने की हिम्मत लोगों में क्यों जागी? हमारे साथ सुधांशु मित्तल हैं, बीजेपी के नेता, स्वामी चक्रपाणी हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ राजकुमार भाटी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ब्रेक से पहले हमने वादा किया था सुधांशु जी आपको कुछ और बयान सुनवा देंगे, जरा वो बयान सुनवा दें आपको, उसके बाद आपसे सवाल पूछते हैं। हिंदू महासभा ने जो खुलकर गोडसे के समर्थन में जो विचार व्यक्त किए हैं वो कोई नए विचार नहीं है। नाथूराम गोडसे का संबंध हिंदू महासभा से बहुत गहरा है। पंडित नाथूराम गोडसे क्रांतिकारी थे, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद थे। देश को आजाद करने में उन्होंने अपना खून पसीना बहाया। देखिए, पहली बात है बीजेपी और हिंदू महासभा में जमीनी आसमान का अंतर है। वो सेकुलर पार्टी है, हम हिंदू पार्टी हैं। शुरू से ही वो मुस्लिम अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले काम करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं। पिछली ये 2 बार की टर्म से यूपीए की गवर्नमेंट रही, उससे पहले तो इनकी सरकार थी, तब इन्होंने क्या राम मंदिर बनवा लिया। हिंदू समाज तो इन पे पहले ही विश्वास खो चुका है। जी, तो सुना आपने, ये आचार्य मदन थे जो कि खुद को हिंदू महासभा के महासचिव बताते हैं। सुधांशु जी, अब आपके साथ जो बैठे हैं वो अध्यक्ष हैं, ये जो प्रेस को संबोधित कर रहे थे ये महासचिव हैं, क्या समझे फिर इसको? रोहित जी, पहले तो प्रश्न है कि भाजपा को बीच में कहां कटघरे में खड़े करने की कोशिश हो रही है, ये है या नहीं है, ये क्या सोचते हैं? कम से कम जो अभी आपने इनका बयान सुना उसमें उन्होंने कहा कि भाजपा से हमारा कोई लेना देना नहीं। बेशक ये आपके लिए खुशी की बात हो सकती है कि वो आपको पहले सर्टिफिकेट दे रहे हैं, लेकिन आपके विरोधी लगातार, आपने सुन लिया अखिलेश जी की बात, उन्होंने कहा इस बात को बार बार कहा कि धर्मांतरण का मुद्दा आपकी सरकार आते ही गर्म हुआ, लव जिहाद का मसला आपकी सरकार आते ही गर्म हुआ, और कोई ऐसे राह चलते नेता नहीं, आपके सांसद उनके पक्ष में बयान दे रहे हैं। सर रोहित जी, अब मैं अपनी बात को पूरा रखने का मुझे इजाजत दीजिए जी, बोलिए। क्योंकि चाहे वो अखिलेश भाई हो चाहे दूसरे सापा के मेरे साथी हो, इन्होंने अपना पक्ष पूरी तरह रखा है, मुझे पूरा तरह से अपना पक्ष रखने का इजाजत दें। पहली बात, आपने सबसे बड़ा जो आरोप था वो था साक्षी जी महाराज वाला, कि उनका अर्गल बयान जो था उसके प्रति हमारी क्या प्रतिक्रिया थी। आपने देखा प्रधानमंत्री ने उनको डांटा, उन्होंने माफी, सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, हमने उस बयान को निरस्त करा, कहा एक सिरे से खारिज करते हैं, और उन्होंने खुद ने माफी मांगी। तो जहां तक भाजपा की स्थिति उस बयान को लेकर आपके सामने हो गई है। अब दूसरी बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, संघीय ढांचे के अंदर कोई कानून का उल्लंघन या कोई किसी राज्य के अंदर गलत चीज हो रही है, उसको संभालने का उत्तरदायित्व संघीय ढांचे में किसका है? भाजपा का। उत्तर प्रदेश में चीजें हों तो उत्तर प्रदेश की सरकार का उत्तरदायित्व होगा या भाजपा का उत्तरदायित्व हो जाएगा? अच्छा, उनकी उन चीजों से अगर हम इत्तेफाक रख के कहें कि हाँ इनका समर्थन करते हैं, तो आपको हमें कटघरे में खड़ा करने का हक है, आपको हमसे पूछने का हक है कि ये चीजें जो है विघटनकारी हैं, ये समाज को जोड़ रही है या तोड़ रही है, तो इसमें आपका क्या पक्ष होगा? न 3 में न 13 में हम, लेकिन आप हमें कटघरे में खड़ा कर दीजिए। अभी सापा के मेरे दोस्त बोल रहे थे, वो एक कहावत होती है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सांप्रदायिक राजनीति आप करिए, आपके राज्य में चीजें हो रही हैं, ऐसे लोगों को
पकड़ने का, धकड़ने का, उनको रोकने का उत्तरदायित्व आपका है। और आप जो है हमें कह रहे हैं कि हम दोहरा चरित्र रख रहे हैं, ये भी कमाल है। सांप्रदायिकता के विषय में आपका क्या चरित्र है, तुष्टीकरण के विषय में आपका क्या चरित्र है, कैसे आपने हर जगह क्या क्या करा, मैं इतिहास में इसलिए नहीं जानना चाहता क्योंकि आज के विषय में आपका रोल क्या है आप वो देखिए। आप कहिए कि भाई आपको कुछ करने के लिए केंद्र की कोई सहायता चाहिए, केंद्र सहायता देगा, लेकिन काम आपका कटघरे में आप हमें खड़ा करना चाहते हैं। अब आ जाइए कांग्रेस का। अब आखिरी में कांग्रेस की कहना चाहता हूं, मुंह में राम बगल में छुरी। सांप्रदायिक राजनीति आज तक की करी है आप, और हम पे लांछन लगा रहे हो, ये भी कमाल की बात है। मेरा रोहित जी कहना है, मैं क्यों यहां पे तू मैं खामा खा के लिए मैं 60 साल 70 साल 50 साल 30 साल की बात, आज की राजनीति के बारे में आज क्या हो रहा है, आज का हमारा क्या आचरण है, उसके बारे में बात करें, तथ्य सामने रखें। जनता देख रही है आपका कार्यक्रम, अपने आप समझेगी कि किसकी बात पे दम है, किसकी बात पे दम नहीं है। मैं एक मिनट कुछ हो क्या रहा है जरूर कि हमारा मुद्दा से विकास का है, हमारा सुशासन और विकास का मुद्दा है, हम काम कर रहे हैं उस पे, और जो चीजों से हमारा संबंध नहीं है आप उससे हमें घसीट के जो आप हमारे काम पे प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हैं, ये तो मैं जवाब दे रहा हूं इसका जल्दी से। मैं एक बात पूरी तरह से सुधांशु जी ने कही, एक पूरी तरह से स्पष्ट कर दूं इस बात को, भाजपा की को कोई लेना। सुधांशु जी ने एक बात कही, अखिलेश जी मैं खत्म कर लूं ना, कितनी आपको इतनी जल्दी क्या है? नहीं चले अखिलेश जी मैं अपनी बात मैंने सोचा आप खत्म कर लिए, आप बोले मैं खत्म कर लूं ना। चलिए खत्म कीजिए। आप गलत सोच रहे हैं, मुझे अपनी बात खत्म कीजिए। आखिरी लाइन आप बोल रहे थे, खत्म कीजिए। तो इसलिए भाजपा और हमारी सरकार का एजेंडा और हमारी निष्ठा बड़ी स्पष्ट है। ये चुनाव हमने विकास के मुद्दे पे, सुशासन के मुद्दे पे और भ्रष्टाचार रहित सरकार के मुद्दे पे जीता है। हम उसके लिए कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं, और हम उसी के लिए काम कर रहे हैं। ठीक। और उस काम के अंदर कहीं से भी कोई जना कुछ और कर रहा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है।